जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो चल रहा है और कुछ हमारे स्टूडेंट यानी विद्वान साथी और विदेशी बहनों ने पेपर दे दिया। जिनके एग्ज़ाम हो गए वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और जिनके अभी नहीं हुए हैं हालांकि वो भी ज़्यादा तनाव में हैं। चिंताजनक का विषय तो है ही दोस्तों लाइफ को लेकर। तो जितने भी हमारे विदेशी बहनें हैं जितनी भी हमारी विदेशी बहनें हैं काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इतने नंबर पर। याद रखना विदेशी बहनों, मैं आपसे ज़्यादा नहीं 10 मिनट का समय लूँगा, लेकिन बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। आप लोग खुद समझ जाएंगी क्या मैं कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया था, मैंने स्टूडेंट से कई दफ़ा कहा था, स्टूडेंट आपका पेपर दोबारा ऐसा नहीं आएगा जितना आसान आया है। और सच वही घड़ी देखने को मिली, बात सच हुई। और बहुत सारे लोग कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो विदेशी बहनों परेशान बिल्कुल मत होना। जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ पिछली वीडियो में मेरी विदेशी बहनों ने काफ़ी कमेंट किया कि सर मेरे इतने नंबर हैं, कैटेगरी वाइज वहीं लगभग 250 से 300 बच्चों ने कमेंट किया। जो हमारी विदेशी बहनें थी उनका मैंने एनालिसिस किया। मेरे शिक्षण संस्थान में जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, मैंने उनका भी कट ऑफ निकाला जो हमारी विदेशी बहनें थी। तो कट ऑफ कितनी जाएगी? बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली वैकेंसी में देखा था जिन बच्चों के नंबर बहुत कम थे, बल्कि इतना भी नहीं कम होने चाहिए जितना होना चाहिए, हालांकि उनका शिफ्ट थोड़ा हार्ड था। देखा गया स्टूडेंट वहीं जिन बच्चों का शिफ्ट सरल था, नंबर अधिक आए थे थोड़ा बहुत, उनके सिलेक्शन नहीं हुए, बल्कि जो हार्ड शिफ्ट में थे, जिनके नंबर थोड़े कम थे, उनके सिलेक्शन हो गए। तो दोस्तों, ऐसा अभी किसी को नहीं कहा जा सकता किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, लेकिन जो डाटा मेरे पास निकल कर आया स्टूडेंट, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। वो एनालिसिस करने के बाद एग्जैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, फिजिकल के लिए कितनी जाएगी और फाइनल कट ऑफ के लिए कितनी जाएगी। तो मेरे पास जो डाटा है स्टूडेंट, उस पर मैं शेयर करता हूँ आपसे। अगर मेरी विदेशी बहनों के अगर इतने नंबर होंगे तो याद रखना आपका सिलेक्शन 100% होगा। किसी के कहने पे मत चलना, क्योंकि मैंने देखा विदेशी बहनों आप लोग वाईटी पर तरह तरह के वीडियो देखती हैं और परेशान ज़्यादा होते हैं। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास कॉल भी करते हैं कि सर आपके शिक्षण संस्थान में यानी आपकी कोचिंग कितने बच्चे कितने नंबर लाए हैं। तो स्टूडेंट उससे कोई मायने नहीं रखता है। हर स्टूडेंट के नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर निकाला जाए आंकड़ा परसेंटेज के अनुसार, तो इस बार मेरिट इतनी जाने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है स्टूडेंट। और इसके साथ साथ हम बात करना चाहेंगे कि जो महिला वर्ग के लिए इसमें सीट है लगभग 12,000 के करीब, 12,000 पद होते हैं। मैं रियल बताऊँ, कुछ हमारी विदेशी बहनें फिजिकल भी नहीं निकाल पाती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर भी हो जाते हैं। वहीं अगर अनरिजर्व हैं, जनरल की बात करें स्टूडेंट, अगर जो हमारी विदेशी बहनें 80 क्वेश्चन सही की हैं, 80 या 85 स्टूडेंट, ध्यान से सुना, 80 से 85 अगर उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो याद रखना फिजिकल आप तैयार कीजिएगा। किसी की अफवाहों में मत फंसना, किसी की अफवाहों में मत पड़ना कि नहीं होगा सिलेक्शन। बताने के लिए तो मैं रियल बता दूं, जो बता रहे हैं आपको पेपर देने गए थे, मैं बार बार आपसे कहता हूं, जो शिक्षक गण आपको तैयारी करवाते हैं ना, खुद अगर एग्जाम में बैठ जाए तो फिर पता चले जो बात मैं सही कह रहा हूं। लेकिन शिक्षक का क्या काम है? एक अच्छा ज्ञान देना। हर सब्जेक्ट वाइज हर एक शिक्षक की पकड़ होती है। सब सब्जेक्ट में तो नहीं कोई महान होगा ना। पहले चीज़ों को सोचो। कहने के लिए लोग कुछ भी कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना दोस्तों। जुबान से कुछ भी लोग कह दें, नहीं 100 के नीचे कट ऑफ जाएगी नहीं, 100 अगर क्वेश्चन नहीं सही होंगे तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा, कहने दो। कोई बच्चा कितना भी टैलेंट हो, कोई शिक्षक मैं कह रहा हूँ इतना टैलेंट हो, 100% कभी पेपर सॉल्व ही नहीं कर सकता, कहने दो। ये दुनिया है, कुछ भी कहे।
तो जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुना। तो ये फिजिकल के लिए आप लोग तैयार रहना स्टूडेंट, है ना। सिलेक्शन कितने पे होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो अगर वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए कोई हमारी विषय बहनें हों तो उनके अगर स्टूडेंट 72 से 75 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 72 से 75, अगर 70 भी हो तो परेशान बिल्कुल मत होना। अभी किस शिफ्ट में थी आप लोग उसको कमेंट जरूर करिएगा कैटेगरी वाइज। तो अगर हार्ड शिफ्ट होगा तो नंबर वाइज नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा 25-30 नंबर, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हों जो मैं बता रहा हूँ, फिर वही बात करें हम ओबीसी की बात करें स्टूडेंट, अगर 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ओबीसी के 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, याद रखना स्टूडेंट, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन कितने नंबर जाएंगे ओवर, ये तो आपका रॉ मार्क है। वही एससी की बात करेंगे स्टूडेंट, अगर एससी का कोई भी बच्चा है, हमारी विषय बहनें हैं, तो याद रखना 70 से अगर 72 क्वेश्चन आपके सही हैं तो परेशान बिल्कुल मत होना। वही एसटी की बात करें स्टूडेंट, एसटी वाले बच्चों के, तो 65 से 68 अगर क्वेश्चन सही हैं स्टूडेंट, सही हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बता रहे हैं तरीका आपको, ध्यान से सुनो। ये तो हो गया आपका रॉ मार्क, आपने जो किया अपनी मेहनत के अनुसार, 80 से 85, वहीं 72 से 75, वहीं 75 से 80, वहीं 70 से 72, वहीं 65 से 68 क्वेश्चन आपने सही किया है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे विद्यार्थीगण, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट इसमें होंगे भाई जो कठिन शिफ्ट में होंगे। कठिन आपके अनुसार नहीं होगा, वो फार्मूला लगेगा तब वो तय करेगा कौन सा शिफ्ट कठिन था। अब मान लीजिए जो ओबीसी का बच्चा है या ईडब्ल्यूएस का है यहाँ, तो अगर हम आपसे कह दें स्टूडेंट कोई बच्चा एससी का है या कोई ओबीसी का है, अगर वो 70-75 क्वेश्चन सही किया है, शिफ्ट बहुत हार्ड है, अगर उसमें नंबर आप क्वेश्चन जितने हैं उसमें नंबर बढ़ गए तो क्या करोगे? पता चला स्टूडेंट जो अगर बच्चा 75 किया है, 75 किया है, अगर उसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए 25 से 30 नंबर बढ़ गए, तो पता चला ना स्टूडेंट जो 80 क्वेश्चन किया है जो सरल शिफ्ट में है उसका नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा नहीं। सिंपल सी बात है, पहले चीज़ों को समझो आप लोग। तो किसी की अफवाहों में नहीं पड़ना है। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही होंगे, मैं रियल बता दूं, पेपर का लेवल इस बार ठीक ठाक था। मैंने जीएस देखा, खुद देखा। हालांकि दोस्तों इस चैनल पर हमारी विषय बहनें जानती हैं काफ़ी, इस चैनल पर हिंदी आपको पढ़ाई जाती है। विगत 10 वर्षों से हिंदी ही पढ़ाई जाती है इस चैनल पर, आपको ऑलरेडी पता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, है ना। हिंदी ग्रामर का कोई भी बिंदु निःशुल्क आपको बताया जाता है, पूरे कंसेप्ट वाइज, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, आरओ हो, है ना, एसएससी जीडी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी की क्लासेस चलती हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, सभी के लिए चलती है। तो स्टूडेंट अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे होंगे तो परेशान बिल्कुल मत होना, यानी इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे होंगे कैटेगरी वाइज। अच्छा, अगर मान लीजिए जो बच्चा अगर सरल शिफ्ट में होगा, तब तो उसके लिए याद रखना कुछ ना कुछ संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि सिलेक्शन ना हो। लेकिन याद रखना जो महिला की सीट है वो 12,000 है, और अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। कुछ तो नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ेगा ना भाई, इतना थोड़ी रहेगा ऐसे ही। तो विषय बहनों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी मुझे मिलती है, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, कट ऑफ से लेकर हिंदी ग्रामर के बिंदु को लेकर कोई भी अगर नई जानकारी आप तक पहुंचानी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उस जानकारी को मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यहीं विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।